रेडी। मैं मानवेंद्र कुमार झा SS+2 हाई स्कूल गोला का एक शिक्षक अपने प्रधान शिक्षक के पास एक इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। इनके द्वारा स्कूल की चुनौतियों को पार करते हुए किस तरह से इन्होंने सहजतापूर्वक अपने सरल और सहज स्वभाव से स्कूल को सींचा, स्कूल को आगे की ओर ले गए, इसे बताने के लिए मैं अपने प्रधान शिक्षक सुश्री अनुपा पुष्पात्रिकी के समक्ष बैठा हूँ। मैं उनसे कुछ बातें आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो जोहार मैम। जोहार सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब चार्ज लिया, शायद 2019 के आसपास नवंबर में आपने चार्ज लिया, वो तारीख 2 तारीख था, मैं यदि सही हूँ तो जब आपने ये चार्ज लिया उस समय तो आपको लगा होगा कि इतने बड़े स्कूल पर जो मैं चार्ज ले रहा हूँ तो मैं चलाऊँगा कैसे। तो शुरुआत में आपको मन में बहुत उधड़बुन रहा होगा। तो इन परिस्थितियों को पार किस तरह से आपने किया? सर सर्वप्रथम तो मैंने 2 नवंबर 2019 को चार्ज लिया। चार्ज लेते ही मुझे लगने लगा कि पता नहीं किस तरह से इस चुनौती का मैं सामना करूंगी, क्योंकि चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए। लेकिन भी मैं सबके सहयोग से हर दिन कुछ ना कुछ काम साथ में मिलकर के करते रही और चुनौती का सामना करते रही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमने हम बहुत दिन तो मेरा आया हुआ नहीं हुआ है, लगभग 7-8 महीने का जो समय रहा, मैंने ये पाया कि मैडम का सरल स्वभाव और सहज स्वभाव एक टीचर्स के बीच जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ये इनका सफलता का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा राज रहा है। आज कोई ऐसा शिक्षक नहीं जो इनके सहज और सरल स्वभाव का कायल नहीं है। आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ तो शायद मैं बहुत देर से आया और आकर यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई हमको मिली, लेकिन जब शुरुआती समय था, जब मैडम चार्ज ली थी, उस समय इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। एक एक सुख सुविधाओं को जुटाना मैडम के लिए चुनौती रहा है। उस समय उन चुनौतियों को किस तरह से पार किए, शायद उस समय एडमिशन भी कम होते थे, एडमिशन को किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाए, किस तरह से चीज़ों को अपने अनुसार चीज़ों को ढाले, पूछते हैं उनसे। मैडम, इन सभी बातों का आपका क्या जवाब है? सर स्टार्ट। जहाँ तक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाना या बताना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको एक बात तो मालूम चली गई होगी, मैडम की बात करते ही उनका सरल स्वभाव और सरल व्यक्तित्व सामने आ जाता है। वो करके भी नहीं बताना चाहती है कि हमने किया क्या, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो मुझे ये दिखाई दे रही है, मैं मैडम के साथ, मैडम के पास बैठकर उन बातों को दोहराता हूँ। यदि मैं सही हूँ तो मैडम हाँ में जवाब देगी। मैं जब आया तो यहाँ स्ट्रेंथ में हमें कमी नहीं दिखी थी, लेकिन बाकी टीचरों से जब मैंने बात किया तो पता चला इन लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया है। बाद में प्रयास कार्यक्रम में आया, तो प्रयास कार्यक्रम तो खैर बाद में आया है, लेकिन जो डोर टू डोर इन्होंने कैंपेन चलाया, अपने क्लास 1 से लेकर मर्जर होने के बाद क्लास 1 से लेकर 12 तक की जो स्ट्रेंथ को बढ़ाया, काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ जब चीज़ें बढ़ती है तो बढ़ने के साथ उसको सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतनी खूबसूरती के साथ मैडम ने उन चीज़ों को सस्टेन किया, उन चीज़ों को बरकरार रखा, वो वाकई काबिल तारीफ है। इन्होंने आज अपने विद्यालय में हर वो सुख सुविधा जो एक प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए, लगभग तैयार कर दी है। आज फंक्शनल ICT क्लासेस हैं, क्लासरूम्स के साथ फंक्शनल टीचर्स के फॉर्म में भी वहाँ मौजूद है, ताकि वो चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे हो, तो टीचर हैं। स्मार्ट क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, मीडिया IT की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, साथ में फुल टाइम ICT टीचर, फुल टाइम स्मार्ट और मीडिया के टीचर्स, IT के टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आज फंक्शनल लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। आप कभी भी आकर विजिट करके देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिक्स के लैब, केमिस्ट्री के लैब और बायो के लैब प्रॉपर फंक्शनली चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो इन्होंने बच्चों को जो चीज़ों को जो अपने सामने रखा, और इन्होंने बड़ा एकदम सादगी के साथ सभी शिक्षक का मीटिंग लेके कहा कि मुझे पानी की एक समुचित व्यवस्था करनी है। उस मीटिंग में मैं भी था, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। बड़ा चिंता जाहिर करते हुए कि नहीं, बच्चे हैं, हम लोगों के पास भीड़ है, उसके लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था। आज इन्होंने उस पानी की व्यवस्था के लिए क्या नहीं किया, लेटर प्रॉपर स्टेट में लेटर इन्होंने लिखा, DO मैडम को लिखा, और सबों का सहयोग रहा, DO मैडम का भी सहयोग रहा, स्टेट का भी सहयोग रहा
इसमें मैडम का प्रयास सराहनीय है। इन्होंने क्या किया कि आज पूरे स्कूल में टाइपिंग सिस्टम के द्वारा एक स्वस्थ व्यवस्था क्रिएट किया। बच्चे आराम से आरओ वाटर ले रहे हैं, बच्चे यहाँ उन्मुक्त माहौल में जी रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई के रूप में एक एक टीचर प्रॉपर क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना, एक एक चीज़ को देखना, बारीकी से देखना, छोटी छोटी चीज़ों को समझना, टीचर्स के साथ बैठकर समस्याओं को एक एक करके सुलझाना, ये इनका कार्यशैली मतलब काबिल तारीफ है। यदि मैं सही हूँ तो मैडम इस पर बात करेंगी। क्या मैडम, मैंने जो आपके बारे ये सारी चीज़ें बताई, ये कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है? सर आपने सच कहा, क्योंकि एक समय में हम लोग पास पीने के लिए भी पानी की समस्या होती थी। तो आपने जैसा कहा, हमने सभी शिक्षकों के साथ बैठक रखी, अपने समस्या को शिक्षकों के सामने रखा और हमने उस समस्या का समाधान कर लिया। आज हमारे पास में पीने के लिए भरपूर पानी है और भी बच्चों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं, आगे भी हम कोशिश करेंगे सभी को मिलकर बच्चों को वो सुविधा दिलाएं। और मैं आगे भी शिक्षकों से ये उम्मीद करती हूँ कि हमेशा हमारे वो साथ रहेंगे। हम लोग सभी कोई कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और स्कूल के लिए जो भी काम है विकास के लिए हम सभी मिलकर एक साथ करेंगे। टोला का शिक्षक आज अपने प्रधान शिक्षक के साथ रूबरू होते हुए उनसे बातचीत करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ